आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका पति युद्ध में घायल हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है और फिर वह औरत अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए अपने नौकर से शारीरिक संबंध बना लेती है और फिर उसके साथ उसे सच्चा प्यार हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक माइंस में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ एक धमाका होता है जिसकी आवाज सुनकर माइंस में काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम ओलिवर है वह भागकर उनकी मदद के लिए जाता है और लोगों को बाहर निकालता है, पर उनमें से बहुत सारे वर्कर घायल हो जाते हैं और एक वर्कर जिसका नाम टेड है उसकी मौत हो जाती है। अब टेड की बॉडी को उसके घर पहुंचा दिया जाता है। टेड की मौत से उसकी पत्नी बेहद दुखी होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही है जहां हम एक बेहद खूबसूरत लड़की कोलिन को देखते हैं। यहाँ पार्टी में सभी लोगों की नजर कोलिन पर ही थी। फिर हम इसी पार्टी में कैलिफर्ट चैटरली नाम के एक आदमी को भी देखते हैं। यह आदमी बहुत अमीर होता है, साथ ही वहाँ आर्मी का एक सोल्जर भी है। अब कुछ देर तक बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। यहाँ पार्टी में हम ड्यूक नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो उन दोनों को साथ में देखकर थोड़ा जलन फील करता है क्योंकि वो भी कोलिन को पसंद करता है। इसके बाद उन दोनों की यह मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर अगले दिन कैलिफर्ट चैटरली को एक मिशन के लिए युद्ध में जाना पड़ता है, पर वही जंग के दौरान कैलिफर्ट घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। अब घर पर कोलिन कैलिफर्ट का इंतजार कर रही थी, पर जब कैलिफर्ट घर पहुंचता है तो पता चलता है कि युद्ध में ब्लास्ट की वजह से कैलिफर्ट की कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया है और अब वह कभी भी चल नहीं सकता है। कैलिफर्ट अपनी इस हालत से काफी दुखी था। वो किसी से बात नहीं करता है और अपने कमरे में चला जाता है। कैलिफर्ट की इस हालत से कोलिन भी बेहद दुखी होती है और जब कैलिफर्ट के पास जाती है तो देखती है कि कैलिफर्ट ने अपने आप पर बंदूक लगा रखी है क्योंकि वह अब खुद को खत्म करना चाहता है। यह देखकर कोलिन भागकर कैलिफर्ट को रोकती है और कहती है, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। फिर कोलिन की बात सुनकर कैलिफर्ट शांत हो जाता है। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं जिसने माइन का काम छोड़ दिया था। वह अब काम के सिलसिले में कैलिफर्ट के पास आता है और जब कैलिफर्ट को पता चलता है कि ओलिवर पहले उसकी माइंस में काम करता था तो वह उसे काम पर रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि कैलिफर्ट एक गाड़ी मंगवाता है जिसको चलाकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि अब वह उस गाड़ी से यहाँ वहाँ आसानी से जा सकता था। कैलिफर्ट को बहुत दिनों के बाद खुश देखकर कोलिन भी बहुत खुश होती है। अब कुछ दिनों के बाद कैलिफर्ट कोलिन के साथ ओलिवर से मिलने जाता है। ओलिवर यहाँ जंगल में रहता था और बर्ड्स की देखभाल करता है। कोलिन यहाँ पर पहली बार ओलिवर को देखती है। यहाँ कैलिफर्ट ओलिवर से बात कर रहा था, पर कोलिन की नजर सिर्फ ओलिवर पर होती है और यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोलिन ओलिवर को पसंद करने लगी है। अब इसके बाद अगली सुबह कोलिन कैलिफर्ट को उठाती है, पर सपोर्ट टूटने की वजह से कैलिफर्ट कोलिन पर गिर जाता है जिसकी वजह से कोलिन की कमर में चोट आ जाती है। जिसके बाद कैलिफर्ट की एक मेड बोल्टन कैलिफर्ट को नहलाने के लिए आती है और वो कैलिफर्ट से कहती है, कोलिन तुम्हें प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ रहती है। जो कोलिन सुन लेती है और कैलिफर्ट से कहती है, तुम मेड की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, वह हमें अलग करना चाहती है। और यहाँ कैलिफर्ट मेड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और बस इतना कहता है कि वह पहले की तरह नॉर्मल होना चाहता है। इसके बाद अगले दिन कोलिन ओलिवर को उसके रूम की चाबी देने जाती है और ओलिवर से बात करने की कोशिश करती है, पर ओलिवर कोलिन की बातों का जवाब गुस्से में देता है तो कोलिन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर अगले दिन कोलिन को एक लेटर मिलता है जो ओलिवर ने ही भेजा था। ओलिवर ने गुस्से से बात की थी इसलिए वो कोलिन से माफी मांगता है। जिसके बाद शाम को कोलिन फिर से ओलिवर से मिलने जाती है जहाँ ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। तभी कोलिन झाड़ियों के पीछे छिपकर ओलिवर को देखने लगती है। इसके बाद कोलिन जब ओलिवर के पास जाने लगती है तो ओलिवर उसे आता देखकर काफी नर्वस हो जाता है और जल्दी से अपनी शर्ट पहन लेता है। यह कोलिन ओलिवर से बात करना चाहती है, पर ओलिवर उसे अपनी मालकिन मानता है तो वह उसकी बातों का ज्यादा जवाब नहीं देता है। जिस बात से गुस्सा होकर कोलिन वहाँ से जाने लगती है, पर तभी बारिश आने लगती है और बारिश से बचने के लिए कोलिन ओलिवर के घर में रुकती है। इसके बाद यहाँ ओलिवर आग जलाता है। यहाँ कोलिन फिर से ओलिवर से बात करती है, पर ओलिवर उठकर दूर चला जाता है। कोलिन उसे अपने पास बुलाती है, पर ओलिवर उसके पास नहीं आता है और तभी बारिश रुक जाती है तो कोलिन उठकर घर आ जाती है और रात में अपने पति कैलिफर्ट के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, पर कैलिफर्ट उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वह पैरालाइज्ड हो चुका है और वह कोलिन को बताता है कि आगे भी वह उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा। फिर इस बात से कोलिन परेशान हो जाती है। अब अगले दिन कैलिफर्ट कोलिन से अपने ट्रीटमेंट की बात करता है, जिसके बाद कोलिन उसे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाती है जहाँ उसे डॉक्टर इलेक्ट्रिक शॉक देकर ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब डॉक्टर कैलिफर्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो कैलिफर्ट की चीख सुनकर कोलिन उसके पास आ जाती है और डॉक्टर को इलेक्ट्रिक शॉक देने से रोकती है। अब कैलिफर्ट भी अपनी ऐसी हालत पर रोने लगता है और इसके बाद कुछ टाइम बीतता है और फिर एक दिन कोलिन फिर से ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर
उसे एक चूजा देता है, जिसे देखकर कोलिन रोने लगती है क्योंकि कोलिन भी अपना एक बच्चा चाहती है, पर उसका पति उसे बच्चा नहीं दे सकता है। अब आगे कोलिन को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगाता है, जिससे कोलिन शांत हो जाती है क्योंकि वह पहले से ही ओलिवर को पसंद करती थी। और फिर ये दोनों ओलिवर के घर अंदर जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। अब जब शाम को कोलिन पूरी तरह संतुष्ट होकर घर जाने लगती है तो वह बेहद खुश रहती है। तभी ओलिवर कोलिन से अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, पर यहाँ कोलिन ओलिवर की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि रात को बादल गरजने के साथ बिजली चमक रही होती है, जिससे कोलिन को नींद नहीं आ रही है। साथ ही उसे ओलिवर की याद आ रही होती है। वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है। यहाँ कोलिन अपने आप को रोकने की कोशिश करती है, पर रोक नहीं पाती और भागकर ओलिवर से मिलने के लिए चली जाती है। पर कोलिन को यहाँ घर से बाहर जाते हुए उसकी मेड बोल्टन देख लेती है। उधर ओलिवर भी कोलिन का इंतजार कर रहा होता है और जब कोलिन ओलिवर के पास आ जाती है तो उसे देख ओलिवर बेहद ही खुश होता है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन कैलिफर्ट के घर में पार्टी होती है, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और इस पार्टी में ड्यूक भी आता है जो कोलिन के साथ डांस करता है। पर कैलिफर्ट को उन दोनों को डांस करते हुए देख उसे अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन कैलिफर्ट कोलिन से बच्चे के बारे में बात करता है। वह कोलिन से कहता है, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता और अगर तुम चाहो तो किसी और से बच्चा पैदा कर सकती हो, पर बच्चे का पिता मैं ही रहूंगा। जो सुनकर कोलिन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो ओलिवर के पास जाती है और वहाँ दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। फिर दोनों बाहर घूमने जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, जिससे कोलिन बहुत खुश होती है और कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोलिन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और कोलिन यह बात अपने पति कैलिफर्ट को भी बताती है, जिससे कैलिफर्ट भी खुश होता है और उस आदमी के बारे में पूछता है, पर यहाँ कोलिन उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर एक दिन कैलिफर्ट कोलिन के साथ जंगल में घूमने जाता है, जहाँ घूमते हुए कैलिफर्ट आगे निकल जाता है, पर तभी कोलिन के पास ओलिवर आता है और दोनों कैलिफर्ट के पीछे रोमांस करने लगते हैं। लेकिन तभी कैलिफर्ट कोलिन को आवाज लगाता है क्योंकि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, जहाँ ओलिवर भी उसके पास आकर उसकी हेल्प करता है। पर इसी दौरान वो जोर जोर से खांसने लगता है। दरअसल ओलिवर जब माइन में काम करता था तो उसके लंग्स डैमेज हो गए थे, जिससे अभी उसकी तबीयत खराब हो गई है। और जब कोलिन ओलिवर को ऐसे देखती है तो वहाँ कैलिफर्ट को वहीं छोड़कर ओलिवर के पास जाने लगती है। पर कोलिन के पहुंचने के बाद ओलिवर उसे वहाँ से जाने को कहता है और उसे गुस्से में बताता है कि उसने 12 साल तक उनकी खदानों में काम किया है, जिससे उसके लंग्स डैमेज हो चुके हैं। साथ ही ओलिवर यहाँ भी कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास चली जाओ। जिस पर कोलिन कहती है कि वो उसे प्यार करती है और उसे छोड़कर नहीं जाएगी। अब इसके बाद फिर एक दिन कैलिफर्ट की नौकरानी बोल्टन ओलिवर के घर जाती है, जहाँ उसे कोलिन की डायरी मिलती है, जिसे देखकर बोल्टन समझ जाती है कि कोलिन ओलिवर से मिलने आती है और उसके पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का ही है। फिर हम देखते हैं कि कैलिफर्ट अपने बच्चे की खुशी में पार्टी कर रहा है, तो बोल्टन वहाँ आ जाती है और बताती है कि कोलिन के पेट में जो बच्चा है वह उनके नौकर ओलिवर का ही है। वह कैलिफर्ट को कोलिन और ओलिवर के नाजायज संबंध का सारा सच बता देती है। वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह कैलिफर्ट से अपना बदला लेना चाहती है। दरअसल मूवी की शुरुआत में हम माइन में जिस आदमी को मरते हुए देखते हैं वह आदमी बोल्टन का पति ही था और बोल्टन यह मानती थी कि कैलिफर्ट की वजह से उसने अपने पति को खोया है, इसलिए वह उससे कोलिन की सच्चाई बताकर उसे उसकी पत्नी से दूर कर देना चाहती थी। अब कोलिन की असलियत जानकर कैलिफर्ट को बहुत बुरा लगता है और जब कोलिन उससे मिलती है तब वह उसे सब कुछ बताता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है। फिर उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद कोलिन बोल्टन के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, पर इस पर बोल्टन उसे कुछ नहीं बताती, जिस पर कोलिन को लगता है कि शायद बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा। पर बोल्टन उसे बोलती है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया, जिसके बाद कोलिन रोने लगती है और वो उसे बोलती है कि वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है, उसे कभी खोना नहीं चाहती। जिसे सुनकर बोल्टन की भी आंखें नम हो जाती हैं। अब बोल्टन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कोलिन से कहती है तुम जल्द ही ओलिवर के पास जाओ क्योंकि कैलिफर्ट उसे मारने गया है। अब यह सुनकर कोलिन भागकर ओलिवर के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था, जिसके बाद वो वहीं बैठकर रोने लगती है। पर तभी ओलिवर वहाँ आ जाता है। कोलिन ओलिवर को देखकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोलिन कैलिफर्ट के घर पर आती है, जहाँ कोलिन उससे डिवोर्स मांगती है, पर कैलिफर्ट उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए बोलता है। फिर कोलिन ओलिवर को वहाँ पर ले आती है। अब ओलिवर और कैलिफर्ट दोनों बहस करने लगते हैं। इसके बाद कोलिन कैलिफर्ट को कहती है मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, इसीलिए मुझे तलाक दे दो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी कैलिफर्ट उनको बाहर आकर आवाज देता है और तलाक देने के लिए राजी हो जाता है और ओलिवर को कहता है अब वो तुम्हारी है, उसे हमेशा खुश रखना, और इसी तरह वो उन्हें खुशी खुशी विदा कर देता है। फिर वो दोनों भी वहाँ से अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं और इस तरह से कोलिन को उसका प्यार मिल जाता है और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है।